विकास से कोसों दूर जामो विकासखंड का बंदरहा गांव। गांव तक पहुंचने के लिए नहीं है कोई पक्की सड़क। बीमार लोगों को चारपाई पर ले जाने को ग्रामीण मजबूर। जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि नहीं दे रहे हैं ध्यान। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से की सड़क बनाने की मांग। देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन अभी भी कई ऐसी जगह ही हैं जहां आज भी विकास की किरण नहीं पहुंच पाई है। जनपद अमेठी का एक गांव ऐसा है जो आज भी विकास की बाट देख रहा है। इस गांव के हालात ये हैं कि यहां पहुंचने के लिए सड़क तक नहीं है। स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को इस सड़क पर चलने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में 4 पहिया वाहन के आने जाने के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। अगर गांव में कोई बीमार होता है तो उसको गांव के बाहर तक ले जाने के लिए चारपाई का सहारा लेना पड़ता है, जिसकी वजह से विकास की बात करना यहां के लोगों को बेईमानी लगती है। पूरा मामला जामो विकासखंड के बंदरहा गांव का है, जहां सड़क न होने से ग्रामीण परेशान है। इसके लिए अब ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से सड़क बनाने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि उनके गांव पहुंचने के लिए 15 साल पहले दूसरी तरफ से सड़क बनाई गई थी, लेकिन आज पूरी की पूरी सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है। इसके बाद ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। दादी, क्या नाम है आपका? राजदेवी। राजदेवी जी, आपके गांव में क्या समस्या है? समस्या यह है कि आने जाना का चक्कर है बहुत। कब से दिक्कत यहाँ आई? दिक्कत तो हम जब से समझता है तब से है। तब 70-80 साल से आ जाता है। तो आने जाने के लिए रोड नहीं है आपके गांव में? लोड नहीं है। तो क्या मांग है आपके? मांग है कि बन जाए। समस्या क्या होते? अच्छा, समस्या हो जाता कि हम गिर पड़े थे, बच्चों गिर पड़े थे, साइकिल से जाता है, हम मोटरसाइकिल से जाता है, फाट पड़ता है, गोड़ हाथ टूट जाता है। जब क्यों बीमार उमार पड़ा था तो? बीमार पड़ा था तो खटिया पर की सीधा के जाए। तो रोड नहीं है आपके गाँव में? रोड नहीं है, अधूरा पड़ा है। क्या नाम है आपका? अरुण यादव। अरुण जी, बताइए क्या समस्या है आपके गांव की? मूलभूत समस्या हमारे गांव की ये है कि हमारा गांव लगभग 200 लोगों की आबादी का गांव है और लगभग 75 साल हो चुके हैं आज़ादी के लिए, और हमारे गांव में आने के लिए एक खड़ंजा तक नहीं है। और कच्ची सड़क जो है यहाँ पे लगभग 2-2 फुट के गड्ढे हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए जब स्कूल के लिए ना तो बस आ सकती है, कोई बीमार हो तो उसके लिए एम्बुलेंस नहीं आ सकती है। कई बार ऐसा हुआ है कि लोग बीमार हुए हैं और उनको खटिया पे लाद के वहाँ मेन सड़क तक ले जाना पड़ा है। तो लगभग जो है 75 साल हो गए हैं आज़ादी को, यहाँ तक ना तो किसी भी पार्टी के किसी नेता ने कोई सुध नहीं ली है यहाँ के। और ये मुद्दा जो है यहाँ के छोटे नेता से लेकर के बड़े नेताओं तक के संज्ञान में है। ये नेता ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य वर्तमान जो है उनके, वर्तमान विधायक उनके संज्ञान में है, और यहाँ के जो सांसद हैं उनको भी पत्र लिखकर ये बताया गया है। और उनके पत्र के जवाब में यहाँ पे पीडब्ल्यूडी की टीम भी आई थी, और उस टीम ने क्या यहाँ पे देखा, क्या सुना, लोगों से बातचीत की, और उसका कोई जवाब अभी तक नहीं आया है। तो क्या मांग है हम लोगों की? हम लोग की मांग यही है कि हमारे गाँव के लिए कम से कम एक सड़क तो होनी चाहिए। सड़क ना सही, एक खड़ंजा तो होना ही चाहिए। इतना अधिकार तो हम लोगों को बनता है, हम इस देश के वोटर हैं, हम लोग वोट करते हैं। और यहाँ पे कई बार कुछ अधिकारियों के माध्यम से ये कहा गया, जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा भी ये कहा गया कि आपके गांव के लिए कोई सड़क नक्शे में दर्ज ही नहीं है। तो आप ये बताइए, आज़ादी के 75 सालों बाद एक गाँव के लिए नक्शे में सड़क दर्ज नहीं है, इससे बड़ा फेल्योर और क्या हो सकता है? तो क्या मांग करते हैं? मांग तो हम लोग यही शासन प्रशासन से करते हैं कि हमारे लिए एक सड़क होनी चाहिए। कम से कम इतनी बड़ी आबादी है, इसके लिए एक सड़क तो होनी चाहिए। क्या नाम है छोटू आपका? सर, मेरा नाम आदित्य यादव है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th। क्या दिक्कत है आपके यहाँ हम की? लोग जाते हैं स्कूल, तो जैसे कोई भी लड़का साइकिल से जाता है तो डिसबैलेंस हो जाता है, तो हम लोग डायरेक्ट गड्ढे में गिरते हैं। और यहाँ पर चाहता लगने के कारण या मिट्टी लगने के कारण हम लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं, और स्कूल में हम लोगों को पनिशमेंट भी दी जाती है। तो क्या आप जब से समझ रहे हैं आपके गाँव कोई रोड नहीं बनी है? नो सर, अभी तक कभी नहीं बनी है। तो आप चाहते क्या हैं? हम लोग चाहते हैं कि यह रोड मतलब कि सही हो जाए, बन जाए। किससे मांग करते हैं? सभी लोगों से, पूरा जिला अधिकारी, सभी लोगों से हम कहते हैं। क्या नाम है आपका? श्रवण कुमार। श्रवण जी, बताइए क्या समस्याएं हैं आपके गांव की? क्या है मूलभूत समस्याएं? मूलभूत समस्या हमारे गांव केवल सड़क है। जैसे क्या दिक्कतें आती हैं? दिक्कत ये है, इसमें इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। जैसे अभी बताया साथी ने कि जो है आज़ादी के 75 साल हो गया, एक गांव के लिए एक सड़क नहीं है। कितनी बड़ी दिक्कत है हम लोगों के लिए। छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं, गिर पड़ रहे हैं, आ रहे हैं। लेडीजें खाना बनाएं कि खाना बना के बच्चों को छोड़ने जाएं, है बहुत दिक्कत है। बच्चों को छोड़ दो भट्टे से यहाँ तक कोई अनहोनी घटना होगी
इस सड़क के लिए तो दिक्कत है ही है। गांव तक बस नहीं आ रही, वाहन कोई आ नहीं रहा, मोटरसाइकिल निकल नहीं पा रही है। बारिश हो जाए तो निकलना दूभर है, 2-2 3-3 घंटे किसी गांव में इंतजार करो। इस संबंध में आप लोगों ने कभी कोई शिकायत उकायत की? हाँ, नहीं? हम लोगों ने किया था, माननीय सांसद महोदय का किया था, तो क्या जवाब आया अभी कुछ तक? नहीं जवाब आया अभी आज तक। तो क्या मांगे हम लोगों की? हम लोगों की मांगे यही है कि हम लोगों के लिए कम से कम एक सड़क की व्यवस्था तो कराई ही जाए, कैसे भी करके। अगर मांगे नहीं पूरी होती तो क्या तो हम सब आगे पूरे प्रक्रिया? पूरे गांव वाले आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे। बता दें कि देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन आज भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो आजादी के 75 साल बाद भी मुख्य सड़क से नहीं जुड़ पाए हैं, जिसके चलते उन्हें आने और जाने के लिए खेतों की पगडंडियों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन किसी भी जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। वहीं जिम्मेदार अधिकारी कैमरे के सामने बचते नजर आ रहे हैं। अमेठी से रत्नेश अग्रहरी की रिपोर्ट।